दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी पर। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्त आज एसएससी ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है फिर से। पहले जो एग्ज़ाम कैलेंडर था उसमें एलडीसी यानी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 17 अगस्त से होने वाला था। उस वक्त टायर 2 का सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम होने वाला था। बहुत सारा एग्ज़ाम स्टोनो का था, फेज 8 का था, ये सभी एग्ज़ाम होने वाले थे। सभी एग्जामों को जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसको चेंज कर दिया गया है। वीडियो को दोस्तों आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको कुछ मैं निर्देश दूंगा और उस एग्ज़ाम कैलेंडर है उसके बारे में मैं बारीकी को समझाऊंगा। और मेरा जो बैच चल रहा था दोस्त, एसएससी टारगेट ऑफ एसएससी सीएचएसएल का जो और सीपीओ के जब बैच चला रहे थे, उस बैच का मेरा आखिरी डेट था यानी डेट लाइन था वह 15 अगस्त में फिक्स किया था। लेकिन मुझे कुछ और मौका मिला कि और मैं सिलेबस को आगे बढ़ा पाऊँ। लेकिन दोस्त मुद्दा की बात तो ये है कि ये एग्ज़ाम जो डेट बढ़ा, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, कुछ डेट आगे बढ़ा, इसके फ़ायदा होगा या घाटा होगा। दोस्त देखिए, बता दूं आपको जानकारी के लिए कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अगर आप कुछ पॉइंट अभी छूटा हुआ है, कुछ चीज़ अभी सीख रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको कुछ और मौका मिल जाएगा। इससे बेहतर मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा दोस्त, क्योंकि ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस बेहतर ढंग से इस इतने कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि 2 मंथ पहले मिला, 2 मंथ 3 मंथ इधर मिल गया है, क्योंकि एग्जाम अब हो गया है अक्टूबर में। मैं सही बारे में बताऊंगा, डिटेल में आपको लिख कर बताऊंगा। आप वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप पहले से तैयारी किए हुए हैं, आपको तैयारी अच्छा खासा स्ट्रांग हो गया है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत की बात यह है क्योंकि आपका तैयारी हो चुका था और फिर से उसी चीज़ को दोहराना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप कोई भी जानकारी हासिल करते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़िएगा, आपकी जो जानकारी है वो कभी बर्बाद नहीं होती है, कभी ना कभी वो काम आ जाएगी। इसीलिए दोस्त आप निराशा ना हो, एग्जाम आपका डिले हुआ है इसलिए कोई फायदा बात नहीं। आप आराम से जिस प्रकार आप पहले पढ़ते थे उसी प्रकार आप पढ़ते चलिए। लेकिन आप अगर बिगनर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि और ज़्यादा इफिशियंसी के साथ, और ज़्यादा क्षमता के साथ आप पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस होगा वो आपका बेहतर होगा। आइए दोस्त अब बात करते हैं मुद्दा की बात। मुद्दा की बात यह है कि भाई आप बताता हूँ आपको एक एक कर एग्ज़ाम का शेड्यूल। एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है इसको समझिए ध्यान से, और मैं फिर बताऊंगा इसके बीच में आपको और क्या करना चाहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या क्लास ला सकते हैं, या जो मेरा क्लास चल रहा है उसमें हम क्या और ऐड कर सकते हैं, क्या मैं पीडीएफ फाइल दे सकता हूं, क्या मैं आपको कुछ और बारे में बताऊंगा। अब ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बताता हूँ दोस्त, सीएचएसएल यानी एलडीसी का एग्जाम कब है। सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम था वह आपका 2019, वो एग्ज़ाम था वह आपका 19 मार्च तक एग्ज़ाम हुआ था। 20 मार्च से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था। 19 मार्च एग्ज़ाम होने के बाद 20 मार्च एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया गया था। अब बात होती है कि जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैलेंडर आया, उसमें एग्ज़ाम कैलेंडर में आया था कि एग्ज़ाम जो होगा ना वह 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। लेकिन अब जो कैलेंडर आया है उसमें 17 अगस्त नहीं है, उसमें आपको एग्ज़ाम दिया है कि एग्ज़ाम आपका 12/10 का मतलब हो गया कि 12 अक्टूबर 2020 से आपका होगा 16/10/2020 तक। 12/10/2020 से 16/10/2020 तक होगा। अच्छा, एक शेड्यूल ये है, एक और शेड्यूल में एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम होगा, ये दोनों एग्ज़ाम एक ही हैं दोस्त। ये होगा 19/10/2020 और एक और एग्ज़ाम होगा वह होगा 21/10/2020 से। एक एग्ज़ाम होगा 19/10/2020 को और एक एग्ज़ाम होगा 21/10/2020 से कब 26/10/2020 तक। ये रहा शेड्यूल सीएचएसएल का। अब मैं बात करता हूँ तो सीपीओ का शेड्यूल। सीपीओ का जो शेड्यूल था उसका भी एग्जाम कैलेंडर पहले आ गया था, फिर से जारी किया है एसएससी, क्योंकि उसको लगा है कि कोविड-19 की वजह से इसमें एग्जाम पोस्टपोन करना ही बेहतर हुआ, क्योंकि संक्रामक जो इसका ट्रांसमिशन जो फैलाव है वह रुक नहीं रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसी कारण इसको चेंज करना पड़ा है। जो सीपीओ का एग्जाम होने वाला था, सीपीओ को अब 2019 वाला, 2019 या देखिए 2020 वाला है सर, हाँ 2020 वाला ही है, सीपीओ 2020 का है, सॉरी नहीं ये 19 वाला ही है, क्योंकि 20 वाला तो अभी आया है ना, 20 वाला अभी आया, सॉरी। इसका जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 23/11/2020 से कब तक 26/11/2020 23/11/2020 से 26/11/2020 तक आपका एग्जाम होगा। सीपीओ 2019 का, क्योंकि 20 तो अभी इसका आया है नोटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, सीपीओ हो गया। अब बात आता है आपको स्टेनो का, स्टेनोग्राफर। अब ध्यान समझिएगा, स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, वो एग्जाम होगा 16/11/2020 से 16/11/2020 से आपको एग्जाम होगा 18/11/2020 तक।
ये जो कैलेंडर है, ये जो सीरीज है, ये जो पीरियड है वो 16/11/2020 से 18/11/2020 तक एग्जाम होगा स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो गया, सीपीओ हो गया, बच गया। आप थोड़ा सा सीजीएल टाइप 2 की बात कर लें, यहाँ लिख दे रहा हूँ सीजीएल टाइप 2। अच्छा, जो सीजीएल टाइप 2, ये जो टाइप 2 का एग्जाम होने वाला है, सीजीएल टाइप 2 का, वह एग्जाम आपका होगा कब तक? वह होगा, ये 2019 वाला वैकेंसी ही है, 2019 वाला वैकेंसी। इसका एग्जाम का शेड्यूल है दोस्त 2/11/2020। ये 2/11 का मतलब हो गया 2 नवंबर को, 2 नवंबर 2020 से लेकर 15/2 कब तक? 15/11/2020 तक ये शेड्यूल है सीजीएल टाइप 2 का। अच्छा, सीएचएसएल का हो गया, सीजीएल का हो गया। अब बात आ गया एक और एग्जाम होता है दोस्त, एग्जामिनेशन का होता है वो फेज 8 का। वो फेज 8 का एग्जाम होगा, इधर लिख दे रहा हूँ फेज 8 का। जो फेज 8 का एग्जाम होने वाला है वो सेक्शन पोस्ट के लिए है। वो एग्जाम होगा आपका 16/11/2020। आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, सभी चीज़ें आपको नीचे हम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा इस फाइल को। मेरा टेलीग्राम है बाजीराव मैथ एकेडमी PDF एंड वीडियो। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसका, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फेज 8 में 6/11/2020 से आपका एग्जाम होगा ये। अच्छा, ये से नहीं है, एक एग्जाम होगा 6/11/2020 को, फिर एग्जाम होगा 19/11/2020 को। 6/11/2020, 19/11/2020 और एक एग्जाम होगा आपका, तीन गो एग्जाम है इसमें, 10/11/2020। इस प्रकार इसका शेड्यूल है। अब बात आती है, ये हो गया, अब बच गया दिल्ली कांस्टेबल। दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम भी एसएससी ही लेता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम आपका कनेक्ट है सीएचएसएल का, इसको नोट कर लीजिएगा। 12 से 16, फिर 19 और फिर 21 से 26। 19 से एक अलग है, फिर 21 से 26 तक एग्जाम होगा। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ सीएचएसएल का। अब बात आती है दोस्त, अब बात आता है दिल्ली कांस्टेबल का। कांस्टेबल का कौन कांस्टेबल? दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम जो होने वाला है वो एग्जाम बहुत लंबा समय से इसका शेड्यूल है। इसका शेड्यूल है 27/11/2020, फिर होगा 30/11/2020, फिर एग्जाम होने वाला है इसका 1/12/2000। 1/12 का मतलब 1 दिसंबर 2020 से लेकर ये 1 दिसंबर 2020 से लेकर 3/12/2020 तक। अच्छा, अगला एग्जाम होगा वो होगा 7/12/2020 से लेकर 11/12/2020 तक। यानी 1 से लेकर एक पहला एग्जाम होगा 27 से लेकर 30 तक, फिर होगा 1 से लेकर 3 तक, फिर 7 से होगा 11 तक, 7 से 11 तक। अच्छा, अगला एक और एग्जाम है वह, और एक एग्जाम होगा वो होगा आपका 14/12/2020 तक। ये सभी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। सभी चीज़ आपको PDF फाइल में आपको मैं करा दूंगा अवेलेबल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इस पर डरिए मत, इसको बेहतर ढंग से आप कमांड कीजिए। आप जिस सेक्टर में हो, सीजीएल टाइप 2 हो या स्टेनो हो या आपको सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, इस सभी चीज़ में आपको अगर जो एग्जाम हो रहा है ना सीएचएसएल का ये एग्ज़ाम आपको कुछ स्टूडेंट का पेंडिंग मतलब कि छूट गया, छूटे मतलब कि उसको आपको 19 मार्च तक एग्जाम हुआ था, 19 मार्च का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था। उसके बाद जो एग्जाम लड़का बच गए थे उसका एग्जाम बाद में कराने के लिए एसएससी ने जारी किया था कि कोविड-19 की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन्ड किया जाता है। वही एग्जाम को होने वाला है, ये 2019 का वैकेंसी है। 2020 भी लगता है बीत जाएगा, 2021 में इसका सभी प्रोसेस होगा। तब तक दोस्त मिलता हूँ। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको क्लास भी प्रोवाइड कराया जाता है, साथ PDF भी दिया जाता है। इसलिए दोस्त इस पर आपको ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरा बैच आने वाला है। मेरा बैच कौन बैच आएगा? SSC 2020-21 टारगेट बैच आ रहा है। ये टारगेट बैच है, टारगेट बैच। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए आप सब्सक्राइब करके, कोई चार्ज नहीं है ज्वाइन करने के लिए। तब तक दोस्त मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।